हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली क्या है, लास्ट में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फाइंड करेंगे किसी पॉइंट चार्ज पे, तो उस चीज की स्टडी हम करेंगे। ओके, तो हम एक एग्जांपल लिया है, ये न्यूमेरिकल्स भी है, एक तरह से कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, राइट। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज सर्कुलर रिंग having radius a and center at O. Electric field at point P. This point P is axial point which is separated by distance x from the center of the चार्ज्ड रिंग। तो हम यहां से यहां पे फील्ड हम फाइंड करेंगे, राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम जानते हैं 1/4πε0 q/r², और ग्रेविटेशनल फील्ड भी, या फिर ये कूलम्स लॉ इज आल्सो वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, राइट ना। तो जब कभी भी हम कंटिन्यूअस चार्ज की बात करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज के कारण फोर्स या फील्ड या पोटेंशियल या कुछ भी फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, और पॉइंट चार्ज कंसीडर करने के बाद उसके कारण फील्ड फाइंड करेंगे। देन आफ्टर वी नीड टू इंटीग्रेट। जैसा कि हम जानते हैं क्या, कि वेरिएबल किसी भी चीज को हम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, वेरिएबल डिस्टेंस को भी इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं समटाइम्स, and work done by the variable force also can be find by the integration, with the help of integration only. Okay na? So this is the uniform charge ring and positive charge है, suppose करो total charge इस पे q है, okay, q charge है और इसका रेडियस स्मॉल a है, और ये center of the circular ring is at O, and we need to find electric field at point P, which is axial point separated by distance x from the center of the circular ring. Okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्मॉलर पार्ट यहाँ पे ले लिया हमने, एक स्मॉलर चार्ज ले लिया dq। पूरे जगह पे कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, q है, हमने स्मॉल चार्ज यहाँ पे ले लिया dq, सिमिलर चार्ज यहाँ पे भी ले लिया dq। These two charged element जिसका वैल्यू है dq is diametrically opposite element। कौन सा एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट which is diametrically opposite to each other, राइट ना। जैसे ये अगर रिंग है तो ये एक दूसरे, ये अगर रिंग है तो दिस टू पॉइंट या एलिमेंट इज डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, दिस टू एलिमेंट इज डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, दिस टू एलिमेंट इज डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट। इसके कारण हम इसको सिर्फ दो एलिमेंट इसलिए लिया ताकि हम देख सके कि डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है, ओनली एक्सियल कंपोनेंट विल कंट्रीब्यूट टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक dq, तो ये फोर्स यहाँ पे कितना लगाएगा, dq की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4πε0 dq/r², r क्या होगा, यहां से यहां तक होगा। अगर ये a है, सपोज करो ये b है, क्या हो जाएगा bp² हो जाएगा। bp और ap दोनों सेम है ना, ठीक है, और ap की वैल्यू क्या हो जाएगा x² + a²। दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज perpendicular for this angle and this is base, this is hypotenuse, x² + a² to the power half, मतलब अंदर होता है, राइट ना। दिस इज द डिस्टेंस। ओके, तो यहां से हम देखेंगे ये de हो गया, इसके कारण भी de हो गया, डायमेट्रिकली अपोजिट है। This angle is making theta, right ना। हमने क्या किया, इसके दो कंपोनेंट d cos थीटा, जैसे कि हमने वेक्टर में पढ़ा होगा बच्चों, ध्यान होगा आपको, this is d cos थीटा and this is d sin थीटा। Due to this is again in this angle at angle theta in downward direction, d cos थीटा d sin थीटा, d sin थीटा d cos थीटा, क्योंकि d इक्वल है, डायमेट्रिकली इक्वल और अपोजिट एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल है तो डी भी इक्वल होगा, और उसके कंपोनेंट डी sin थीटा भी इक्वल एंड अपोजिट है, दे कैंसिल आउट ईच अदर, एंड ओनली कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग द axis, that is de cos theta, will contribute to the net
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्सियल पॉइंट कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो अगर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे consider other two diametrically opposite element DQ as shown in figure. Vertical component will cancel out each other and only horizontal component will contribute to the net electric field 8 point। हमने सिंपली ये कहा कि दो एलिमेंट लेके हमने छोटे छोटे जो डायमेट्रिकली अपोजिट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट will contribute to the net electric field। okay na, vertical component will cancel out each other because they having equal magnitude and opposite in direction। किसी भी दो इसके कारण या इसके कारण किसी भी दो diametrically opposite एलिमेंट चार्ज एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या ये कह लो कि एक्सियल कंपोनेंट विल कंट्रीब्यूट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सिर्फ वर्टिकल हम नहीं कहेंगे, जो एक्सियल के परपेंडिकुलर है दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, बिकॉज़ ये इसके कारण ये वर्टिकल है, समटाइम्स ये डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, दो बोथ कंपोनेंट इज लाइक दिस, राइट ना, दैट मे बी हॉरिजॉन्टल आल्सो। तो हम क्या कहेंगे, ओनली एक्सियल कंपोनेंट विल कंट्रीब्यूट टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल आउट ईच अदर। ओके, चलिए, तो ये वैल्यू इतना लिख दिया। इसके बाद हम ये देखेंगे डी की वैल्यू कितना हो जाएगा। डी की वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू बाय, क्या लिखेंगे, डी क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, ए पी का स्क्वायर। ओके, तो डी क्यू, तो डी ई नेट क्या हो जाएगा, डी ई नेट इक्वल्स टू डी ई cos थीटा। अब देखो, अगर ये कंट्रीब्यूट करेगा तो 2d cos थीटा लिखेंगे या d cos थीटा लिखेंगे, तो ध्यान रखो, आप 2d cos थीटा भी लिख सकते हो और d cos थीटा भी लिख सकते हो। हमने दो कंपोनेंट इसलिए लिया ताकि हमें पता चले कि दो एक दूसरे को कंपोनेंट कैंसिल आउट कर पा रहा है। अगर हमने सिंगल कंपोनेंट नेट के लिया, इंटीग्रेट करेंगे कहां से, 0 से 2 पाई r तक, a तक, राइट ना, पूरे सर्कमफेरेंस। अगर हमने दो कंपोनेंट लिया तो विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और 0 से पाई a तक इंटीग्रेट करेंगे। कैसे, ये कैंसिल कर दिया, d cos थीटा इसका, d cos थीटा इसका, टोटल कितना बन रहा है 2d cos थीटा। इंटीग्रेट कहाँ तक करेंगे, 0 से पाई r तक। 2 पाई r तक क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग टू कंपोनेंट। इफ वी विल टेक सिंगल कंपोनेंट then we need to integrate from 0 to 2 pi for the whole circumference of the charge। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे हम इसमें देखते हैं, इसको फिर से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से d cos थीटा, d की वैल्यू क्या होगी, ना वैल्यू पुट कर देते हैं, डी ई नेट लिखा होगा, राइट ना,
ये हो जाएगा 2, डी की वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू डिवाइडेड बाय AP का होल स्क्वायर, AP का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट डी नेट विल बी इक्वल्स टू 2, या फिर इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 डी क्यू डिवाइडेड बाय AP स्क्वायर इनटू cos थीटा को क्या लिख देंगे, दिस इज थीटा, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, व्हाट वी कैन राइट, लिख देंगे OP डिवाइडेड बाय AP फ्रॉम डायग्राम, राइट ना। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अगर नहीं प्रॉब्लम है तो ये हो गया। तो हम इसको लिख देंगे TE नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 डी क्यू बाय AP स्क्वायर इनटू AP, क्या हो जाएगा AP हो जाएगा AP क्यूब, और AP क्यूब हो जाएगा इनटू हो जाएगा OP। देखो यहाँ पे OP क्या है, x है, और AP क्या है, x प्लस a का a स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो हम इसको लिख देंगे d नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 डी क्यू डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये टू द पावर हाफ है और यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 3/2, और OP क्या है ये x है। तो इस x को हम यहाँ लिख सकते हैं, OP कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ओके, तो हम इसको इस डायरेक्शन में लेके चलते हैं। ध्यान देना है किस डायरेक्शन में मैं लिख रहा हूँ। तो DE नेट विल बी इक्वल्स टू, ये हमने यहाँ लिख दिया, क्या करेंगे टोटल D के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DE नेट, कहां से कहां तक, इसको लिखेंगे 0 से पाई a तक। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई a, दो कंपोनेंट लिया है इसलिए कहां तक जाएंगे, पाई a तक जाएंगे। तो यहां से हमने इसको लिख दिया E नेट इक्वल्स टू, यहां से लिख देंगे क्या 2x डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x, बचा क्या यहाँ पे dq, इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन ऑफ dq, ठीक है। या यहाँ से ये इंटीग्रेट 0 से, क्योंकि q को इंटीग्रेट कर रहा है, कहां से कहां तक करेंगे, q/2 तक कर देंगे, 0 से q/2। हमने लेंथ को इंटीग्रेट हम नहीं कर रहे हैं, किस चीज को कर रहे हैं, चार्ज को। तो 2 पाई r में टोटल चार्ज विल बी q, देन पाई a में टोटल चार्ज विल बी q/2। हमने q/2 के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो dq की वैल्यू क्या करेंगे, q/2 लिख देंगे। तो यहाँ से इस चीज को एक बार और what we can write, E net will be equal to, हमने क्या लिखा है वहाँ पे 2x by 4 pi epsilon naught x square plus a square to the power 3/2 into q/2, two simple से। तो what we can write, E net equals to 1/4 pi epsilon naught into qx by x square plus a square to the power 3/2। ये फॉर्मूले हम याद रख सकते हैं, राइट। वी कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला
1/4 pi epsilon naught qx by x square plus a square to the power 3/2 is the electric field due to uniform charge circular ring at its axial point. Terminology ध्यान रखना है, x is the distance of the point P from the center of the circular ring and a is the radius, right? q is the charge. तो हम ध्यान में रखेंगे क्या, 1/4 pi epsilon naught qx by divided by x square plus a square to the power 3/2 is the electric field due to circular charge. ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा charge. In both the cases value will be same. Difference will be in case of positive charge field will be away from the charge center, and in case of negative charge it will be towards the center, but magnitude will be always same. Okay, q whatever will be the charge, we will put the value of charge. ओके ये एक हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण फील्ड कैसे फाइंड करते हैं हमने वो देखा है इसको. ओके इसको देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं. कॉन्सेप्ट है इस तरह के, अगर कॉन्सेप्ट पता चल जाता है इसके तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव में. ज्यादातर इसको हम ये कह सकते हैं एआई चिप, ये क्या कहते हैं, आज मेंस हो गया है, मेंस और आईआईटी. मेंस और आईआईटी के लिए जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे ज्यादातर पूछे जाते हैं. ठीक है, नीट वालों को भी जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है. ये बहुत ज्यादा बहुत तगड़ा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम नीट वाले हैं तो नहीं करेंगे. अगर हमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगा तो हम अच्छे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे. ओके, और ज्यादा स्कोर कर पाएंगे. राइट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया, धीरे धीरे इसके अलग अलग यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते रहेंगे, फोर्स पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस पीछे भी करते रहेंगे और सिलेबस को आगे भी ले जाएंगे. तो ये मैंने कल का एक एग्जाम्पल बताया, कल जो पढ़ाया था, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ध्यान देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, समटाइम्स सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बोलते हैं. राइट, किसी भी रीजन में, राइट, आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. राइट, अब दूसरे टर्म्स में ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन at which if tangent is drawn at any point, then the direction of tangent at that point will represent the direction of net electric field at that point. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइन है जिस लाइन पे अगर टेंजेंट डालेंगे तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, the direction of tangent will be represent the direction of net electric field at that point. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कौन, टेंजेंट. दूसरी बात, अगर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस रीजन में छोड़ दिया, हमने रिलीज कर दिया, पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्यों, जब किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी फील्ड वाले स्पेस में छोड़ देंगे तो उसी लाइन पे मूव करेगा जिस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या वही लाइन जो इमेजिनरी जिस लाइन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. राइट, दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं, लिखेंगे द इमेजिनरी लाइन, उसी को डिफाइन कर रहे हैं. Imaginary line in the space at which if tangent is drawn
at which if tangent is drawn at any point of that line, then the direction of the tangent will represent the direction of net electric field at that point. Okay. The imaginary line in the space at which the tangent is drawn at any point, then the direction of the tangent will represent the direction of net electric field at that point. ऐसे imaginary line को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कोई ये लाइन है, सपोज करो इस तरह की लाइन है, इस तरह से लाइन, ये इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इफ दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन दिस पॉइंट अगर P है, तो यहाँ पे हमने ये टेंजेंट डाल दिया, तो दिस विल बी डायरेक्ट। अगर ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है, तो दिस इज द टेंजेंट, राइट ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर है, तो टेंजेंट एट दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. Tangent at this point will represent the direction of electric field at point P, Q. यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड H, R, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट S. क्या मतलब है? वो इमेजिनरी लाइन, जिस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, the direction of tangent will represent the direction of net electric field. Such imaginary line in the space is called electric field, right? In another way, if the unit positive charge freely released in the space, the path followed by the unit positive charge is called electric field lines. In another way, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, in another way, if unit positive charge released in the space of electric field, then the path followed by the unit positive charge is called electric field lines of force. ओके, इसका मतलब ये है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रिलीज कर देंगे, चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव ऑन दिस पाथ, द पाथ ऑफ द यूनिट पॉजिटिवली मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम यूनिट पॉजिटिव क्यों लेते हैं? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज अ टेस्ट चार्ज। ओके, एक बार इन चीजों पर ध्यान दो, सभी चीज को लिखो। इस दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि इफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
released in the space of electric field, then the path followed by the unit positive charge is called electric field lines. जिस पाथ पे पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, मूव करेगा, मोशन करेगा, उसी पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ओके, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने में ये यूज होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, इसको कैसे यूज करते हैं और क्यों जरूरी है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरलाइज एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बारे में हमने देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इफ टेंजेंट इज ड्रॉन एट दैट लाइन एट एनी पॉइंट, then the direction of tangent will represent the direction of net electric field at that point. Okay, now we are going to start what हम ये देखते हैं कि कौन से चार्ज का कैसा फील्ड होगा। सपोज करो फील्ड इज produced due to charge, it means there should be source to produce the field. तो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करने के लिए भी सोर्स होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसा चार्ज जो है किस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, यहाँ पे देखेंगे फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज लाइंस due to positive point charge। राइट, तो इसमें अगर हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पे ले लेते, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, सपोज करो यहाँ पर हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से सोर्स चार्ज से अवे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक, it will emerging from the positive charge and terminating to the infinity। हर डायरेक्शन में होगा, मतलब 3D में होगा। हम बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं तो कौन सा ड्रॉ, कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, 2D। 3D ड्रॉ करना मुश्किल है। अगर ये चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 हर डायरेक्शन में जाएगा, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेटिंग टू द इंफिनिटी। ये जाता ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जाने का क्या मतलब है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम रहेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाएगा, बिकॉज 1/4πε0q/r², r की वैल्यू बढ़ता जाएगा, फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाएगा, but direction will remain same. This is because electric field lines due to positive charge is emerging from the positive charge and terminating to the infinity। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेंगे, ये field lines due to negative charge, negative पॉइंट चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, तो मैंने सेकंड पॉइंट ले लिया, ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया, ये सेकंड पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे नेगेटिव अगर पॉइंट चार्ज है तो इसमें भी उसी तरह का होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये नेगेटिव चार्ज क्यों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। Coming from infinity, sorry उल्टा हो गया है, coming from infinity entering to the negative point charge, if this is charge q, infinity से आके नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, इनफिनाइट तक जाता है, नेगेटिव चार्ज में इनफिनाइट से आता है, नेगेटिव चार्ज में एंटर करता है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरे टर्म्स में पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स या
field is away from the positive charge, field is towards the negative charge. From these two you can also remember the direction of electric field lines due to positive point charge and negative point charge, right? अगर ये कॉम्बिनेशन होता है, ये देख लिया हमने, अगर ये कॉम्बिनेशन होता है, जैसे जरूरी नहीं कि एक पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये तो इंफिनिटी से इंफिनिटी को जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कुछ इस तरह का बना है। डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, राइट? यहां पे भी ऐसे ही होगा, अब मैं ये बता रहा हूं ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड हैव अ यूनिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन हो सकता है, and two electric field lines never intersect each other. If they intersect, then at the point of intersection there will be two direction of electric field which is not possible. Two direction of electric field is not possible at a single point. This is because ये दोनों repel करता है ना किसके को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा रिपेल टाइप का शो होता है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करता है, लेकिन इस तरह से करता है कि दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में क्या होता है, इस तरह से ओरिएंट कर जाता है, सो दैट दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट ना? ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बीच में अगर ये दोनों इक्वल चार्ज है तो बीच में एक पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा? दिस विल acting the same electric field in this direction and this will acting same electric field in this direction. Two electric field are cancel out each other. This is because यहाँ पे intersect नहीं करता, अपने आप को orient करता है। इसी तरह से सेम कॉन्फ़िगरेशन नेगेटिव चार्ज का भी होता है, ठीक? टू नेगेटिव चार्ज का भी सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा। जैसे सपोज करो मैं पहले बात में लिख दूंगा, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव का चार्ज है तो ये ऐसे इंफिनाइट से आएगा, इंटर करेगा, ये श्योर है। उसके बाद फिर इसका भी तरीका वैसा ही हो जाएगा, कैसा ये अपने आप को ओरिएंट करेगा पीछे की तरफ, राइट? कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सूरत में किसी भी शर्त पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, राइट ना? चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because if they intersect then the direction of electric field at a single point will be 2, which is not possible. So this is the electric field due to negative 2 a pair of negative charge. This is going to find the electric field lines due to the 2 positive point charge. ठीक है, ये क्या हो गया, फील्ड लाइंस ड्यू टू, ये हो जाएगा फील्ड लाइंस ड्यू टू पेयर ऑफ टू नेगेटिव चार्ज। देखो अब इसको हम इसका जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी से कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, समटाइम्स बोर्ड में भी पूछा जा रहा है। ड्रॉ द
electric field lines due to the pair of two positive charge due to pair of two negative charge. Right now, if both will be not similar charge, ये क्या है? Similar charge, repel each other, तो repel कर रहा है, ये जैसे भी कर सकता है, right? Electric field entering, electric field exiting. These two are looking same, but what is the difference? यहाँ पे arrow बाहर है, electric field away है, यहाँ पे electric field towards है. This is the difference. But if a pair of, अगर एक पेयर चार्ज होगा जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक चार्ज नेगेटिव होगा, तब क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. इफ two charge, one is positive and other is negative, then what will be the direction of the pattern of field lines? Negative point charge. ओके, यहाँ तो देखो सभी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, then electric field emerges from the positive charge and turns to the negative charge. इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा. यहाँ पे इंटरसेक्टिंग मैंने दिखा दिया, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे 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 टुवर्ड्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स. In this case, what we will see, what we are saying, like electric field emerging from the positive charge entering to the negative charge. This is the pair of two opposite charge. Right now, अगर कोई positive charge plate है, simple हम देखेंगे, ये positive charge plate अगर है या negative charge plate है, इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज करे, इनफिनाइट से आएगा और यहाँ पे एंटर कर जाएगा. That's it. Okay. एंटर कर रहा है, राइट. पर ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं होता है, then electric field lines will emerge from the positive charge enter to the negative charge, right? Emerge from the positive charge enter to the negative charge. यहाँ पे सिंगल चार्ज है, emerge from the positive charge terminate to the infinity. ये क्या है? नेगेटिव लाइन चार्ज. नेगेटिव लाइन चार्ज ये क्या है? field lines due to positive लाइन चार्ज. तो ये थोड़ा बहुत हमने अलग अलग पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा. सिंगल चार्ज के पॉजिटिव चार्ज के कारण emerge from the positive charge terminate to the infinity. नेगेटिव सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण coming from infinity terminate to the negative charge, entering into the negative charge. राइट ना, दो पॉजिटिव चार्ज के कारण एक दूसरे को रिपेल करेगा, डायरेक्शन अवे होगा. दो नेगेटिव चार्ज के कारण
अगेन दोनों को रिपेल करेगा, डायरेक्शन विल बी इनसाइड, right, terminating to the negative charge. Now this is positive negative and exiting from the positive charge, entering to the negative charge. Due to positive line charge coming from infinity, entering to the negative charge. Due to positive line charge exiting from the positive and entering to the infinity या terminating to the infinity, ये infinite तक होगा, बस इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू घटती जाएगी. ओके एवरीवन, तो आज की क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. ओके, कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे, 1 क्वेश्चंस आगे भी करेंगे, और पीछे का सिलेबस को भी थोड़ा थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव बेसिस हम करते रहेंगे. ओके, चलो, थैंक यू.